डियर स्टूडेंट, इस बार हम जानेंगे कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। सदिश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय सदिश पोलर वेक्टर और अक्षीय सदिश एक्सियल वेक्टर। इस प्रकार सदिश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। अब हम जानें कि पोलर वेक्टर या ध्रुवीय सदिश क्या हैं। वे सदिश जिन्हें हम सदिश के परिमाण, वेक्टर मैग्नीट्यूड और कोण थीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम ध्रुवीय सदिश या पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे इस चित्र में पोलर वेक्टर आर प्रदर्शित किया गया है। इसमें वेक्टर ओपी का परिमाण इस भुजा की ओपी भुजा की लंबाई होगी और वेक्टर आर एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो हम कहेंगे कि वेक्टर आर एक पोलर वेक्टर है। हम यह भी जानें कि ध्रुवीय सदिशों को हम वियोजित कर सकते हैं, जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि सदिशों का वियोजन कैसे होता है। तो पोलर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसे हम वियोजित रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझें कि ध्रुवीय सदिश को हम कैसे और परिभाषित कर सकते हैं। तो ध्रुवीय सदिश को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु अर्थात बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट या वर्किंग पॉइंट नियत होता है, उन्हें हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। इस प्रकार ध्रुवीय सदिश की दूसरी परिभाषा होगी, वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु नियत होता है, उन्हें हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे वेग, संवेग, बल आदि भौतिक राशियाँ, जो सदिश भौतिक राशियाँ हैं, ये ध्रुवीय सदिश के उदाहरण हैं। अब हम यह समझें कि ध्रुवीय सदिश इन्हें हम क्यों कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम यहाँ चित्र में देखें, किसी कण का प्रारंभिक वेग u है, जिसे क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से कण को फेंका जाता है। तब इसे हम चित्र में दिखाएंगे, कण को हम मूल बिंदु पर रखा हुआ मान लेंगे और कण को प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण पर, क्षैतिज से थीटा कोण पर इसे फेंका गया है, तो इसे हम ध्रुवीय सदिश वेक्टर u के रूप में लिखेंगे, क्योंकि इस कण का जो वेग है उसका कार्यकारी बिंदु मूल बिंदु पर हम मान सकते हैं। तब इसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होगा और थीटा कोण क्षैतिज के साथ जो वेग बना रहा है, उसे हम चित्र में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि वेक्टर u एक पोलर वेक्टर है। इसे हम अगर पहली परिभाषा से देखें तो हम यह भी कह सकते हैं कि वे सदिश जिन्हें हम वेक्टर के परिमाण अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर u, जो कि इस एरो या तीर की लंबाई होगा, के द्वारा व्यक्त करें और थीटा के द्वारा व्यक्त करें। तो यदि हम सदिश के परिमाण और थीटा के द्वारा किसी सदिश को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वह पोलर वेक्टर होगा। तो यहाँ पर u को थीटा और इसके परिमाण अर्थात इसकी लंबाई के द्वारा प्रदर्शित किया गया, तो हम कहेंगे कि वेक्टर u एक पोलर वेक्टर है। इस प्रकार पोलर वेक्टर को हम दो तरह से कह सकते हैं, वे सदिश जिन्हें हम वेक्टर के परिमाण और थीटा की मदद से व्यक्त करते हैं, या यहाँ पर u के परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर u अर्थात इसकी लंबाई और थीटा की मदद से प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम पोलर वेक्टर कहते हैं। अथवा दूसरे तरीके से कहें तो वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु नियत होता है, उन्हें हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। अब हम समझें कि अक्षीय सदिश या एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। तो अक्षीय सदिश या एक्सियल वेक्टर की परिभाषा होगी, वे सदिश जो
घूर्णन गति के प्रभाव को व्यक्त करते हैं तथा इनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। अक्षीय सदिश एक्सियल वेक्टर या स्यूडो वेक्टर कहते हैं। अक्षीय वेक्टर को स्यूडो वेक्टर भी कहा जाता है। इस प्रकार अक्षीय वेक्टर हमेशा घूर्णन गति के प्रभाव को व्यक्त करते हैं और इनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है और इनकी दिशा राइट हैंड स्क्रू लॉ, दाएं हाथ के पेंच नियम से ज्ञात किया जाता है। अब हम देखें कि अक्षीय सदिश के उदाहरण कौन से सदिश हैं। तो कोणीय वेग, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण अक्षीय सदिश या स्यूडो वेक्टर के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर स्यूडो वेक्टर या एक्सियल वेक्टर, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ लिखा गया है। तो यहाँ पर वेक्टर टाउ एक एक्सियल वेक्टर है क्योंकि यह वस्तु के घूर्णन प्रभाव को व्यक्त कर रहा है और इसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश है। हम अक्षीय सदिश को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यदि दो सदिशों का सदिश गुणन किया जाए, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो हमें प्राप्त सदिश एक स्यूडो वेक्टर या एक्सियल वेक्टर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर दो सदिश वेक्टर आर जो कि पोजीशन वेक्टर है और वेक्टर एफ जो फोर्स वेक्टर है, इसे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें बल आघूर्ण प्राप्त होता है जो कि एक एक्सियल वेक्टर या स्यूडो वेक्टर है। अब हम यह समझें कि दाएं हाथ का पेंच नियम, राइट हैंड स्क्रू लॉ क्या है। यदि हम अपने दाएं हाथ में पेचकस को लेकर घूर्णन गति कर रहे पिंड के घूर्णन प्रभाव की दिशा में हम घूर्णन अक्ष के अनुदिश पेचकस को रखकर घुमाएं तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि अक्षीय सदिश की दिशा पेचकस की नोक की दिशा में होता है। तो यहाँ पर यह नोटबुक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम अपने दाएं हाथ को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि बलाघूर्ण की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर होगा क्योंकि पेचकस की नोक ऊपर की ओर है। तो यहाँ हम चित्र में यह भी देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होने पर पेचकस को घुमाने पर हम देखेंगे कि पेचकस की नोक ऊपर की ओर होता है। इसी प्रकार यदि इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्लॉकवाइज घुमाने पर पेचकस की नोक की दिशा नीचे की ओर होता है घूर्णन अक्ष के अनुदिश। इस प्रकार राइट हैंड स्क्रू लॉ की सहायता से हम अक्षीय सदिश की दिशा को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर हमने नोटबुक को जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो बलाघूर्ण की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि यदि हम नोटबुक को क्लॉकवाइज घुमाएं, इस तरह से घुमाएं तो ऐसी स्थिति में टाउ की दिशा अर्थात बलाघूर्ण की दिशा जो घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर है, यह क्लॉकवाइज घूमने पर घूर्णन अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर होगा। इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर बलाघूर्ण की दिशा ऊपर की ओर और क्लॉकवाइज घूमने पर बलाघूर्ण की दिशा नीचे की ओर घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगा। बलाघूर्ण एक अक्षीय सदिश है जिसे इस चित्र में दिखाया गया है कि जब हम नोटबुक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बलाघूर्ण जो कि अक्षीय सदिश है, इसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर होता है। इसे हम यदि नोटबुक को घुमाकर देखें तो बलाघूर्ण एक अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश होती है। यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा।
अब हम देखें कि इस चित्र में दिखाए गए नोटबुक जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर बलाघूर्ण की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर होता है, इसे यदि हम नोटबुक को घुमा कर देखें तो बलाघूर्ण की दिशा और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इस नोटबुक का यह घूर्णन अक्ष है और इस घूर्णन अक्ष के परितः यह नोटबुक घूम सकता है। तो हम यहाँ पर घूर्णन अक्ष से r दूरी पर F बल इस नोटबुक के तल में लगाते हैं तो नोटबुक के तल में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाने के लिए F बल यदि आरोपित किया जाए जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी r हो तो इस स्थिति में टाउ की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर होता है। इसके लिए हम नोटबुक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर दिखाते हैं और जिससे टाउ की दिशा और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जब नोटबुक घूम रहा हो तो टाउ की दिशा इस घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर होता है। अब हम समझें कि पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर में क्या अंतर है। तो ध्रुवीय सदिश या पोलर वेक्टर वे वेक्टर होते हैं जिन्हें हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड अर्थात वेक्टर की लंबाई और कोण थीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम पोलर वेक्टर कहते हैं। जबकि जो स्यूडो वेक्टर या एक्सियल वेक्टर होता है यह दो सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो इस प्रकार से हमें स्यूडो वेक्टर या एक्सियल वेक्टर दो वेक्टर के सदिश गुणन से प्राप्त सदिश होता है, जबकि पोलर वेक्टर या ध्रुवीय सदिश वे सदिश होते हैं जिन्हें हम वेक्टर मैग्नीट्यूड और थीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा अंतर यह है कि हम पोलर वेक्टर को या ध्रुवीय सदिश को वियोजित कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, जबकि अक्षीय सदिश या स्यूडो वेक्टर को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है।